तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शॉर्ट हैंड बाय अनुज सर पर। तो दोस्तों आज की ये डिक्टेशन आप सभी की 85 टू 90 वर्ड प्रति मिनट होगी। दोस्तों अब स्किल टेस्ट बहुत ही ज़्यादा पास है, क्योंकि मई या जून जो 333 पद का स्किल टेस्ट है वो मई में भी या तो फिर जून तक चला जाएगा, ठीक है। और जो 1224 का स्किल टेस्ट है वो दोस्तों जून के लास्ट या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में उसका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बगैर समय को गवाए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों डिक्टेशन आप सभी को पूरी लिखनी है, बीच में छोड़ के नहीं जाना है। धन्यवाद। स्टार्ट। हम सभी यह सुनते और जानते हुए बड़े हुए हैं कि जल है तो जीवन है। इसके बावजूद जल का अपव्यय करते हैं। जिस गति से संचय करने की बात की जाती है उससे कई गुना पानी की बर्बादी होती है। कहीं भी सड़कों पर पानी बहते हुए देखा जा सकता है। यही कारण है कि भारत में जल संकट अब भविष्य की चेतावनी नहीं, वर्तमान की कठोर सच्चाई है। देश के अनेक हिस्सों में भूजल स्तर नीचे जा चुका है। नदियां प्रदूषण से बेहाल हैं। शहरों की जल आपूर्ति व्यवस्था दबाव में है। लोग पानी के लिए घंटों इंतज़ार में खड़े रहते हैं। जलवायु परिवर्तन ने वर्षा को भी इतना अनिश्चित बना दिया है कि कहीं बाढ़ और कहीं सूखा एक साथ दिखाई देता है। समस्या केवल पानी की कमी की नहीं है, असली संकट यह है कि प्रकृति की अपनी सीमाएं हैं। जल संचय के लिए बनी नीतियों की धीमी गति और समाज के असंतुलित जल व्यवहार के बीच आज भारत बुरी तरह उलझता जा रहा है। भारत में जल संकट इसलिए भी जटिल है क्योंकि यहाँ पानी का सवाल सिर्फ पर्यावरण का नहीं बल्कि कृषि, स्वास्थ्य, शहरीकरण, सामाजिक न्याय और शासन व्यवस्था सबसे जुड़ा है। भूजल पर भारत की निर्भरता बहुत गहरी है। केंद्रीय भूजल बोर्ड और सरकार द्वारा जारी नवीनतम आकलन के अनुसार वर्ष 2025 में देश की कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण क्षमता 448.52 बिलियन क्यूबिक मीटर आंकी गई, जबकि वार्षिक निकासी 247.22 बिलियन क्यूबिक मीटर रही। पहली नज़र में यह संतुलित लग सकता है, लेकिन सच यह है कि राष्ट्रीय औसत के भीतर क्षेत्रीय असंतुलन छिपा हुआ है। कई इलाके ऐसे हैं जहां निकासी सुरक्षित सीमा के आसपास या उससे ऊपर हैं, जबकि दूसरे क्षेत्रों में संसाधन अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में हैं। यही वजह है कि जल संकट पूरे देश में एक समान नहीं बल्कि कई रूपों में सामने आता है। इसमें दो राय नहीं कि बांध, नहर, पाइपलाइन और बोरवेल आवश्यक है, लेकिन वे अकेले समाधान नहीं हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि
जल नीति आपूर्ति बढ़ाने से आगे बढ़कर मांग प्रबंधन, जल गुणवत्ता, पुनर्भरण, पुनर्चक्रण और स्थानीय जल शासन पर जोर दें। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय जल नीति में संशोधन की चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है। लंबे समय से यह महसूस किया जा रहा है कि वर्ष 2012 में अद्यतन हुई नीति अब मौजूदा चुनौतियों के लिए पर्याप्त नहीं है। जल संसाधन मंत्रालय के दस्तावेज़ों में भी यह स्वीकार किया गया है कि कम जल उपयोग दक्षता, भूजल पर बढ़ता दबाव, जलवायु परिवर्तन, अपशिष्ट जल के दोबारा उपयोग और फसल पद्धति जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जल नीति के पुनरीक्षण की ज़रूरत पड़ी। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को डिक्टेशन बहुत पसंद आई होगी। अगर डिक्टेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप सभी का कोई शब्द छूट गया है तो परेशान मत होइएगा, उसको एक अलग कॉपी पे नोट करिएगा, ठीक है। उसकी आउटलाइंस बनाइएगा। अगर आप सभी को आउटलाइंस नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग मुझे भेजिए, मैं उसकी आउटलाइन बनाकर आप सभी को भेजूँगा, ठीक है। तो मेरी वीडियो पे बने रहिए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।